हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मौसम फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी अमरोहा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों को मालूम है दैट एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यानी इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, यानी वो चेंज नहीं हो सकती। ना हम उसको एड ऑन कर सकते हैं, ना उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट उसकी शक्ल को बदल सकते हैं। लाइक वी कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम समझेंगे कैसे हम दो टाइप्स की एनर्जी को आज चेंज करने वाले हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, लेकिन ओवरऑल एनर्जी को हम चेंज नहीं करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो क्लास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड वन इज द थर्मल एनर्जी एंड वी हैव टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो काइनेटिक एनर्जी को मिला है, रेड दिस ब्लू कलर इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस ऑरेंज कलर इज फॉर थर्मल एनर्जी। अब क्लास यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो उस पर एक एडिशनल एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एक दूसरी एनर्जी होती है हमारे पास पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझे तो जब एनर्जी मतलब अगर हम ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाएं ऑब्जेक्ट को तो उस पर एक एडिशनल एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर चेंज करें तो उस पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एक एड ऑन एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेट करती है और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की हाइट से रिलेट करती है ना। अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर ले जाएं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, नीचे ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इन्हीं सब बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो क्लास अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तुम नोट डाउन कर सकते हो फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन को 0 रखा है। फ्रिक्शन क्या काम करता है, फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई एनर्जी का लॉस कंसीडर नहीं किया है। टोटली यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल काइनेटिक में। उसके बाद ग्रेविटी को हमने सेट कर दिया। बंदे का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बंदा है, ये पर्सन है, इसका मास 60 kg दे रखा है। इन सब चीजों के साथ अब हम देखते हैं इसको रन करके। ठीक, लेट्स स्टार्ट। अगर क्लास में इस बंदे को लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर की हाइट से छोड़ो, 4 मीटर, तो देखते हैं इसका मोशन कैसे रहेगा। ठीक है, अब क्लास यहाँ बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें। जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचा, ये ब्लू है, मैं इसको स्टॉप करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच रहा है यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर जो कंप्लीट एनर्जी है वो हमारी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी है। कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इट इज ब्लू कलर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये सर्टेन हाइट पर पहुंच चुका है, सर्टेन हाइट पर। अगर तुम स्पीड के ग्राफ पर स्पीडोमीटर पे नोटिस करो तो स्पीड ऑलमोस्ट 0 होने वाली है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये रेड पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये स्पीड 0 हो जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीड 0 हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं इसके पास, इस काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो यानी इस लोकेशन पर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है। तो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तभी देख सकते हो ये जो यहाँ पर चार्ट दे रखा है ये कंप्लीटली ब्लू हो चुका है। ठीक है, मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को नोट करें तो यहाँ पर जो भी हमारे पास एनर्जी है वो कैसी है, ऑलमोस्ट पोटेंशियल हो चुकी है, सारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बच्चों, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी हो चुकी है, 0। ये रेड पॉइंट पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, 0। यानी सारी काइनेटिक एनर्जी ये वाली किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल में। अब हम अगर आगे चले तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखो जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ये ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन तुम देखोगे जैसे ये इस पॉइंट पर आएगा तो क्लास यहाँ पे नोटिस करो, अगर इस ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पर ग्रीन का पोर्शन ज्यादा है, यानी ग्रीन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पोर्शन कम हो चुका है, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे ही लोएस्ट पॉइंट की तरफ आता है तो यहाँ पर क्योंकि ये ग्राउंड के करीब आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती आ रही है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर हम नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके से जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में। और जैसे ही अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो तुम नोटिस करोगे ये ग्रीन वाला चार्ट कन्वर्ट होने लगेगा ब्लू में, यानी काइनेटिक कन्वर्ट होने लगेगी पोटेंशियल पर। और जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ये पूरा ग्रीन चार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन दैट इज ब्लू कलर। तो यानी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में। चलो इसको एनालाइज करते हैं। देखो अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है
ये हाईएस्ट पॉइंट पर सारी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल। जब ये नीचे आ रहा है तो ये काइनेटिक, अब ये ऊपर जा रहा है तो फिर किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल। तो क्लास इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है किस तरह से, देखो दैट इज पोटेंशियल कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक, नाउ काइनेटिक कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल, नाउ अगेन जब वापस आ रहा है पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, नाउ काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक। तो देखो इस तरीके से जो मैं बात बोल रहा था कि एनर्जी सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, वो अपनी फॉर्म कैसे चेंज कर रही है? काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक इन दिस एग्जांपल, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद अगर हम एक स्टेप आगे जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को भी ले आऊं, यानी एनर्जी का लॉस कराने लगूं, तो अगर मैं यहाँ फ्रिक्शन को ले आता हूं और एनर्जी का लॉस कराता हूं, तो तुम नोटिस करोगे कि कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा हीट की फॉर्म में और ये मोशन स्टॉप कर जाएगा। देखो अब यहां पर तुम देख सकते हो ग्राफ के अंदर एक यहां पर ऑरेंज कलर भी आ रहा है, ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। और देखो ये बंदे का मोशन लेस हाइट पर पहुंच रहा है और होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा इट विल कम टू स्टॉप, यानी सारी एनर्जी हमारी लॉस हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड वो हीट की फॉर्म में लॉस कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? फ्रिक्शन। तो इस बात को फिजिक्स में याद करना है, लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारा एनर्जी का लॉस कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को रब कर रहा हूं तो मेरे हाथ को कैसा फील हो रहा है? वार्म फील हो रहा है। तो यहां जब मैंने रबिंग करी तो मैंने फ्रिक्शन था और उस फ्रिक्शन ने हीट का लॉस कराया। ठीक है, देखो ये फाइनली स्टॉप कर चुका है और ये पूरा का पूरा ऑरेंज हो चुका है। ऑरेंज होने का मतलब है यहां पर थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, यानी सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो चुकी है हीट में, इसी वजह से ये मोशन स्टॉप कर गया। ठीक है, तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से समझा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। हम यहां पर और भी चीजें कर सकते हैं बच्चों, लाइक फॉर हम यहां पर स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली स्लाइड तुम यहां पे नोट करो। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं इस वाले बंदे को यहां ले आता हूं तो तुम बोलोगे सर इस पॉइंट पर इसके पास जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल होगी क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर है 4 मीटर। देखो पूरा का पूरा चार्ट कैसा हो रखा है? ब्लू, ब्लू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, जैसे ही आप इसको यहां से छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी इसकी हाइट यहां पर कम होनी शुरू करेगी, और जैसे जैसे इसकी हाइट कम होना शुरू करेगी तो ये ब्लू कलर का चार्ट बोलो किस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी ग्रीन कलर। और जब ये यहां से मूव करेगा, जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो पूरी उम्मीद है हमें कि ये ब्लू कलर वाला चार्ट यानी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी होगी काइनेटिक एनर्जी ग्रीन कलर। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। देखो क्लास कन्वर्ट होते 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 एंड फाइनली ग्रीन। सर थोड़ा सा ब्लू भी, वो ऑरेंज भी आया क्योंकि हमने फ्रिक्शन कंसीडर कर रखा है। अगर हम फ्रिक्शन को यहां से हटा दें, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखो यहां पर एट प्रेजेंट सारी कौन सी है? पोटेंशियल। अब मैंने इसको लीव करा, देखो ये कन्वर्ट हो गई इस पॉइंट पे पहुंचते ही ग्रीन। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी कोई फ्रिक्शन नहीं था। तो इस तरह से हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हुई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आई होप सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत अच्छे से इससे क्लियर हुआ होगा। फॉर नो सच इंटरेस्टिंग वीडियोस स्टे कनेक्टेड विद LV Amroha and I am your physics mentor Moaz sir.